छात्रा आत्महत्या प्रकरण में हिंदू संगठन ने दी सफाई। हिंदू संगठनों ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। एफआईआर को बताया एक तरफा, एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की मांग। बरेली। वीडियो वायरल होने के बाद आत्महत्या करने वाली नाबालिग छात्रा के मामले में दर्ज मुकदमे को लेकर नया विवाद सामने आया है। मुकदमे में नामजद 3 युवकों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वहीं हिंदू जागरण मंच सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित जांच कराने की मांग की है। मामले में नामजद निर्दोष राठौर ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में दावा किया कि वह और उसके साथी केवल सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे तथा उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी देने का काम किया। उनका कहना है कि किसी युवती की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई और सोशल मीडिया पर केवल पुलिस कार्रवाई से जुड़ा वीडियो साझा किया गया था। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। निर्दोष राठौर ने यह भी आरोप लगाया कि वह पहले भी विभिन्न मामलों में प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं, जिसके कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इससे सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं में भय का माहौल पैदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में भी वह अपने सामाजिक कार्य जारी रखेंगे। इधर गुरुवार को हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार फौजी के नेतृत्व में विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर थाना बिथरी चैनपुर में दर्ज मुकदमे में हिमांशु पटेल, देवेंद्र पटेल और निर्दोष राठौर को बिना पर्याप्त साक्ष्यों के नामजद किए जाने का आरोप लगाया। ज्ञापन में दावा किया गया कि घटना के समय देवेंद्र पटेल अपने घर पर मौजूद थे, जबकि निर्दोष राठौर और हिमांशु पटेल पुलिस के पहुंचने के बाद मौके पर पहुंचे थे। संगठन का कहना है कि तीनों की किसी युवती से मुलाकात नहीं हुई और न ही किसी ने उसका वीडियो बनाया या उसकी पहचान सार्वजनिक की। संगठनों ने यह भी कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों के समर्थन में प्रत्यक्षदर्शी, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल या अन्य तकनीकी साक्ष्यों का उल्लेख नहीं है। जिलाध्यक्ष अरुण कुमार फौजी ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित जांच कराई जाए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। एसके आवाज, बरेली से संवाददाता। है कि थाना बिथरी चैनपुर अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा फांसी लगाकर मृत्यु होने की पुष्टि हुई है एवं कल दिनांक 22/7/2026 को थाना स्थानीय पर परिजनों द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर के आधार पर 6 नामजद व 1 अज्ञात एवं रेस्टोरेंट के मालिकान के विरुद्ध बीएनएस की धारा 108, 70(2), 35, 351(3), 352 व आईटी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 420/26 पंजीकृत किया गया है। साथ ही नामजद अभियुक्त सलमान को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए टीमों का गठन किया गया है। इसके अंदर पूरे देश के अंदर फैलाए कितना बुरा लगता है। अरुण जी क्या कहना चाहते हैं, आज का मामला है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो घटना 2 दिन पहले हुई, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है इस देश का, इस देश की बेटियों का, जिनके साथ इस तरह अत्याचार होते हैं, जिनके साथ लफ्जियात जैसी घटनाएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, गैंग रेप होते हैं, जितने उससे आहत होकर के उस बच्ची ने एक सुसाइड किया, हमारा ये मानना है। लेकिन उसके बीच में कथित लोगों के द्वारा भड़का करके, बहला फुसला करके, हो सकता और भी कुछ लालच दे करके गलत बयानबाजी की गई, जिससे बयानबाजी में जो लोग निर्दोष थे, जो लोग उसकी मदद के लिए आगे आए थे, उनका नाम वहां पर उठाया गया, जो एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस समाज के लोगों के साथ कौन खड़ा होने के लिए कल को आएगा? अगर ऐसी घटनाएं हुई, कल को आप भी रोड पर अगर पड़े होंगे, हो सकता है कि किसी तरह एक्सीडेंट हुआ हो तो दूसरा जाने वाला सोचेगा यार फला ऐसा हुआ था, वो वहां पर उसकी मदद के लिए गए थे और उसी पर आरोप लगे और आज वो सजा भोग रहा है। तो है कि वीडियो बनाकर दावी करी। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पुलिस पहुंची उसके बाद हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, जिसमें हमारे 2 लोग पहुंचे, तीसरा लोग तो वहां पर गया भी नहीं, वो था भी नहीं, और उसका भी नाम यहाँ पे लिखा गया। कैसे लिख गया? और उन व्यक्तियों के बारे में कौन जानता था? जो होटल मालिक उसमें संलिप्त है, नाबालिग बच्चियों को वहां पर लफ्जियात कराता है, बलात्कार कराता है और वहां पर गैंग रेप कराता है, क्या वो अनजान था?
ये भी एक सोचने का विषय है। उसके ऊपर कार्रवाई होने की वजह से उस व्यक्ति ने भी एक दी वसूली के कि मेरे साथ वसूली की जाती, उसकी भी एक एप्लीकेशन उसने दी बचने के लिए। ऐसे षड्यंत्र वाले लोग, ऐसे दिमागी लोग जो ऐसे क्राइम करके बच के निकलने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ना कि ये हिंदू संगठनों जो आप समाज के लिए, देश के लिए अड़े होते हैं, दिन रात अपनी चिंता ना करके रोडों पे घूमते हैं, अपनी जान हथेली भी लेके घूमते हैं, ऐसे जिहादियों से मुकाबला करते हैं, फिर उनके खिलाफ ये षड्यंत्र करके उनके खिलाफ FIR की जाती है। इसकी मौत हुई, उसमें कोई साजिश वगैरह? हाँ, मैं इसको भी एक आपके सामने बताना चाहता हूँ। लड़की का गैंग रेप हुआ, बलात्कार हुआ, क्या वो उससे हाथ नहीं हुई? एक जिसका पहचान उजागर नहीं हुई, अगर किसी ने वीडियो में वायरल कर दिया, मैंने माना है, उसके फेस पे मास्क था, ना उसका नाम था, ना उसका गांव का नाम, ना पिता का नाम, कैसे उसका वीडियो वायरल हो गया? कैसे वो आठ हो गई बच्ची? ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि वो उससे अपने नकाबपोश वीडियो आठ हो गई और बलात्कार और गैंगरेप से बिल्कुल आहत नहीं हुई, जिससे उसने सुसाइड नहीं किया। वो परिवार से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बड़ा अभी उनके समय भी पहाड़ टूटा हुआ है, तो हम इससे कभी नकार नहीं सकते। उसके बाद क्या क्या किया, अब बच्ची तो चली गई, उसके बारे में अभी हम यहाँ पे बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको कहना नहीं चाहते। लेकिन इससे भी अछूता है, देश में जो बेटियां जाती हैं अछूती नहीं है। कौन लोग लड़के थे, कौन लोग थे? हाँ, बेटे समाज लाके वो जिहादी किस्म के लोग थे जो हमारे समाज को टारगेट करते हैं। उस बच्ची के साथ एक महिला को भी लगाया गया है कि इस तरह की तुम बच्चियां लेकर जाना, उनका हम जिहाद करेंगे, बलात्कार करेंगे, गैंगरेप करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे, इस देश के ऊपर हम इन बेटियों के ऊपर वार करेंगे, इस समाज के ऊपर हम वार करेंगे। ये समाज अब चुप नहीं बैठने वाला है, समाज भी अब जाग चुका है, इस देश की भी बेटियां अब जाग चुकी हैं, ये समाज का युवा अब खड़ा हुआ है और अगले तरफ चलता जाएगा। अब आप आगे देखना इसके विषय क्या होते हैं, इसके गंभीर परिणाम क्या होते हैं।